हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग उन स्टूडेंट्स के लिए बात करेंगे जिनका एक्चुअली मैथमेटिक्स जो है वो एज ए कोर सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, लाइक बेसिक मैथ जो कि यूज होता है ज्यादातर फिजिक्स इन सब चीजों में, जैसे केमिस्ट्री में भी काफी बार डेरिवेशन वगैरह करने में। तो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में, जो हर किसी को आइडिया होना चाहिए। बेसिक मैथ्स, ठीक है, जो कि ज्यादातर कौन से सेक्टर्स में यूज होता है, लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री और अप्लाइड मैथमेटिक्स। ठीक है, ये सब सब्जेक्ट्स जिन स्टूडेंट्स के हैं उनके लिए काफी अच्छा होगा कि वो उनके पास बेसिक मैथ्स का कुछ आइडिया। ठीक है, ज्यादातर हम लोग को क्या होता है कि बहुत बार कैलकुलेशन इश्यू होता है, लाइक फिजिक्स के क्वेश्चंस में जहाँ पे ज्यादातर डेसिमल वगैरह में दिया रहता है, पावर के फॉर्म में। तो वैसे कैलकुलेशंस को करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप राउंड ऑफ कर लो। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक इक्वेशन आ रहा है ऐसा कुछ 2.83 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 1.67 इंटू 10 टू द पावर 8। ठीक है, या फिर इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 कर दीजिए। ठीक है, ऐसा मेरे पास कुछ फॉर्म है, इसे मुझे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आप 2 कर लो। तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं ना, ज्यादातर राउंड ऑफ करते हैं। राउंड ऑफ करके इसे इजी बनाकर और अप्रोक्स वैल्यू निकालते हैं। जैसे कि यहाँ पर 2.83 है। ठीक है, तो इसको हम नियरेस्ट इंटीजर नंबर पे कैसे राउंड ऑफ कर सकते हैं। 2.83 मतलब ये जो पॉइंट है वो 5 से ज्यादा है। अगर 5 से ज्यादा है, ठीक है, तो क्या होता है कि ये 2.1 बढ़ जाता है। ठीक है, तो 2 है, 2.8 है, मतलब 3 हो गया। ये किससे ऑलमोस्ट इसे हम 3 की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ये भी 5 से ज्यादा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट राउंड हो जाएगा 3 की तरफ। ठीक है, ये 1.67, तो ये ऑलमोस्ट राउंड हो जाएगा 2 की तरफ। ठीक है, और अगर 5 से कम रहता तो एज इट इज रह जाता, जैसे 2.4 होता तो इसे हम 2 ही ट्रीट करते, 3 नहीं ट्रीट करते। ठीक है, तो ऐसे केसेस में हम इस टाइप से बनाते हैं। और 2.5 रहा तो उसे 2.5 लेकर ही बनाएंगे। ठीक है, तो हम इसे अब देखिए इसे ऑलमोस्ट राउंड करके कैसे लिख सकते हैं। 3 इंटू पावर का रूल क्या होता है कि 10 टू द पावर m इंटू 10 टू द पावर n है, तो 10 टू द पावर m प्लस n हो जाएगा, क्योंकि दोनों का बेस सेम है 10 और पावर है, पावर अलग अलग है, बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लीकेशन है, तो ये दोनों पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। और अगर 10 टू द पावर m डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर n हो तो 10 टू द पावर m माइनस n हो जाता है। डिवीजन में है, बेस सेम है और पावर डिफरेंट है इस केस में। तो यहाँ पर क्या है, बेस सेम है और पावर डिफरेंट है, तो पावर 8 हो जाएगा और बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है, तो 10 टू द पावर 8 हो जाएगा यहाँ। और नीचे में क्या आ जाएगा, आपको यहाँ 2 की तरफ राउंड ऑफ कर दीजिए और यहाँ पे हो जाएगा इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18। ये 10 टू द पावर 8 से ये 10 टू द पावर 8 कैंसिल हो गया। अब ये देखिए, ये 1/, ये नीचे में निगेटिव पावर है तो ऊपर जाकर ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 3 या 9/2 इंटू 10 टू द पावर 18। इसे जब हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे, डिनोमिनेटर का पार्ट है, इसे हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो ये जो पावर है क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये इसको कर सकते हैं 4.5 होगा, 4.5 इंटू 10 टू द पावर 18, तो ये हमारा क्या आ गया, एप्रोक्स वैल्यू आ गया, एप्रोक्स वैल्यू। तो ऐसे केसेस में फिजिक्स वगैरह में हम लोग ज्यादातर इस टाइप का इक्वेशंस देखते हैं, जिसको अगर आप मतलब रियल वैल्यू से आप निकालने बैठ जाओ तो बहुत ही ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है और हमारे पास इतना टाइम रहता नहीं है। तो ऐसे आप उसे राउंड करके ऑलमोस्ट अप्रोक्स वैल्यू नियरेस्ट ला सकते हो। ठीक है, अब देखिए, अब हम कुछ बेसिक मैथ्स और उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रिगोनोमेट्री, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इसके अंदर हम लोग क्या क्या बात करेंगे, जैसे सबसे पहले कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज के हम लोगों, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के हमें वैल्यूज याद कर लेने चाहिए। ठीक है, तो उन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में बात करते हैं, जैसे साइन 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री भी लिख सकते हो आप। ठीक है, ज्यादातर क्या होता है ना कि इसका और इसका वैल्यू सेम आ जाता है। ठीक है, ज्यादातर ऐसा होता है। कॉस के टर्म्स में क्या होता है, निगेटिव आ जाता है, यहाँ पे पॉजिटिव 1 होता है, यहाँ पे निगेटिव 1 होता है। ये साइन थीटा का केस हुआ, फिर कॉस थीटा और टेन थीटा, इस तीनों का रेसिप्रोकल तो हम लोग जानते हैं क्या क्या होता है।
जैसे साइन थीटा का इनवर्स क्या हो जाता है 1/cosec थीटा, कॉस थीटा का क्या हो जाता है 1/sec थीटा, और टेन थीटा के क्या हो जाता है 1/cot थीटा। तो इसके अकॉर्डिंग हम पहले डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर हमें इसका वैल्यू पता है तो इसका जस्ट उल्टा कर देंगे तो इसका भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो साइन 30 डिग्री क्या होता है 1/2, कॉस 30 डिग्री क्या होता है √3/2, और टेन 30 डिग्री क्या होता है 1/√3। ठीक है, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन और कॉस 45 डिग्री में सेम होते हैं तो ये भी 1/√2, टेन 45 डिग्री 1 होता है, साइन 60 डिग्री क्या हो जाएगा √3/2, कॉस 60 डिग्री। अब देखिए साइन 30 डिग्री 1/2 होता है और कॉस 60 डिग्री 1/2 होता है, ये दोनों उल्टा हो जाता है यहाँ पे 60 डिग्री में। और टेन 60 डिग्री क्या हो जाएगा इसका भी उल्टा, तो ये हो जाएगा √3। साइन 0 डिग्री 0, कॉस 0 डिग्री 1, टेन 0 डिग्री भी 0, साइन 90 डिग्री 1, कॉस 90 डिग्री 0, और टेन 90 डिग्री इंफिनिटी नॉट डिफाइंड। ठीक है, साइन 180 डिग्री क्या हो जाता है 0, कॉस 180 डिग्री क्या होता है -1, और टेन 180 डिग्री भी क्या होता है 0 होता है। ठीक है, तो इन कुछ वैल्यूज को हमें याद करना पड़ता है। ये वैल्यूज हम ज्यादातर यूज करते हैं। ठीक है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अब हमारे पास कुछ ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक आइडेंटिटी होते हैं। ठीक है, आइडेंटिटीज जैसे बहुत ही कॉमन वाला जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, एंड थर्ड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक और यहाँ पे हो जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या होता है ज्यादातर यूज आता है हमारा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम कुछ डबल एंगल्स का फॉर्मूला जो होता है, ठीक है, उसे भी देख लेते हैं। जैसे अगर हमारे पास साइन 2 थीटा है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और टेन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाता है 2 टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हमारा डबल एंगल का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, एक और फॉर्म होता है जैसे यहाँ पर देखिए ये cos 2 थीटा को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह अगर हम इस आइडेंटिटी का यूज करें तो लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा की जगह। तो यहाँ पर अगर हम इसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखें और आगे में निगेटिव का साइन हम इसे ऐसे सॉल्व कर देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा -1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस अंदर चला जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। इससे आपको एक और निकल सकता है कि कॉस 2 थीटा प्लस 1 कीजिए तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये भी हम बहुत बार यूज करते हैं इस फॉर्मूला को। सिमिलरली क्या होता है अगर हम यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा की जगह अगर साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आते, ठीक है, यहाँ पे लिखते अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तब हमारा कुछ फॉर्मूला ऐसा बनता है। तो ये दो फॉर्मूलाज भी काफी यूज होते हैं डबल एंगल से रिलेटेड। ठीक है, इसे भी हम यूज कर सकते हैं। और कुछ फॉर्मूला होते हैं जैसे अगर हम मेरे पास दो एंगल का सम है, ठीक है, जैसे अगर मुझे साइन 75 डिग्री का वैल्यू निकालना है या फिर साइन 15 डिग्री का वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालेंगे इसका, तो हमारे पास ये जो बेसिक दिया हुआ है इस चार्ट में तो है नहीं वैल्यू, तो इस ऐसे केसेस में क्या करते हैं हम इसे दो एंगल के सम के रूप में लिखते हैं a प्लस बी, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो लगाते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये साइन ए प्लस बी का है, साइन ए माइनस बी का क्या होगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, अब tan a प्लस बी का क्या होगा tan a प्लस tan b। ये जो साइन है ना यहाँ पर यही साइन ऊपर में आता है, ठीक है, न्यूमरेटर में, ये बात ध्यान में रखिएगा। और एक और चीज ध्यान में रखिएगा कि साइन का फॉर्म जब a प्लस बी होता है तो उसमें यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस होगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस होगा बीच में। लेकिन कॉस के टर्म्स में क्या होता है अगर प्लस है, ठीक है, एंगल का अगर प्लस है तो यहाँ पे माइनस होगा, और यहाँ कॉस ए कॉस बी आ जाता है कॉस के टर्म में, वो भी हम लिख के बताते हैं। पहले ये देख लेते हैं tan a प्लस tan b, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस tan a tan b। ऊपर में पॉजिटिव है तो नीचे में निगेटिव होगा। ठीक है, सेम केस अगर हम ये देखें कि साइन a
माइनस बी है, तो क्या हो जाएगा साइन ए कॉस बी, सॉरी यहाँ पे tan a माइनस बी, ठीक है। इसका अगर फॉर्मूला में लिखना है तो क्या हो जाएगा tan a माइनस tan b, यहाँ पर जो साइन है वही साइन यहाँ आएगा, ऊपर में निगेटिव है तो नीचे में क्या हो जाएगा पॉजिटिव, 1 प्लस tan a tan b, ठीक है। अब cos का फॉर्मूला लिख लेते हैं, तो cos a प्लस बी इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास cos a cos b माइनस, यहाँ पॉजिटिव है तो इसका उल्टा यहाँ होगा, तो माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। फिर साइन ए सॉरी cos a माइनस बी का क्या हो जाएगा cos a cos b प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। ये फॉर्मूलाज हम यूज करते हैं। कुछ और फॉर्मूलाज होते हैं, जैसे अगर एक केस होता है, जैसे अगर हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला है साइन सी माइनस साइन बी, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है, आपको देखिए यहाँ निगेटिव है ना, यहाँ पे निगेटिव साइन है, ठीक है, तो यहाँ पहले कॉस आ जाएगा, कॉस और सी प्लस डी बाई टू, उसके बाद साइन, साइन का अगर टर्म है तो कॉस और साइन दोनों आता है उसमें, इस तरह से हम याद रख सकते हैं, ठीक है। इतना रखना तो पॉसिबल नहीं है ना, तो हम इसे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ निगेटिव है तो यहाँ निगेटिव है, बीच में साइन, तो पहले कॉस आएगा, उसका एंगल होगा प्लस वाला, कॉस सी प्लस डी बाई टू, और साइन सी माइनस डी बाई टू, ठीक है। और अगर यही पे हो जाएगा साइन सी प्लस साइन डी, पॉजिटिव का साइन है तब पहले 2 साइन आएगा, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू, उसके बाद कॉस आएगा सी माइनस डी बाई टू। लेकिन अगर कॉस का फॉर्म है तो कॉस सी प्लस कॉस डी में तो दोनों कॉस होगा, 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। और अगर कॉस सी माइनस कॉस डी है, बीच में निगेटिव साइन है, तो इस ऐसे केसेस में ये थोड़ा अलग हो जाता है, यहाँ पे आगे में एक निगेटिव साइन आ जाता है और दोनों साइन का फॉर्म चला आता है, तो साइन सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू, ठीक है। ये हमारे कुछ फॉर्मूलाज हो जाते हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्वाड्रेंट्स के बारे में, ठीक है, कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होता है वो पॉजिटिव होता है और कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है निगेटिव, ठीक है। तो हमारे पास ये एक्सिस हो जाता है, ये हो गया 90 डिग्री, या फिर इसका ऐसे लिख सकते हैं पाई बाई 2, ये हो गया 3 पाई बाई 2, 270 डिग्री, 270 डिग्री, ये हो गया आपको 360 डिग्री, यहाँ पे आ जाएगा 180 डिग्री पाई, और ये होगा 2 पाई। अब देखिए इसमें सबसे पहले समझते कौन क्या है कि कौन कौन सा क्वाड्रेंट होता है। ये होता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, इस साइड से चलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं, मतलब 0, ये हो गया आपको 0 यहाँ पे, तो 0 से 90 डिग्री के बीच में सारा पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाते हैं, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सारा निगेटिव होता है, जैसे कॉस, सेक, टैन, कॉसेक फिर पॉजिटिव होगा, साइन पॉजिटिव है तो कॉसेक भी पॉजिटिव होगा, कॉट, ये सारा निगेटिव हो जाता है सेकंड क्वाड्रेंट में, सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है टैन पॉजिटिव होता है सिर्फ, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव हो जाता है, ठीक है। इस बात को आप समझ गए। उसके बाद इसी तरह से हम क्या करते हैं कि निकाल सकते हैं कि जैसे अगर मान लीजिए, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि अगर साइन, अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, सिर्फ साइन ही नहीं, अगर मान लीजिए साइन है, यहाँ पे मान लीजिए साइन का एग्जाम्पल लेते हैं, और अगर पाई बाई 2 के प्लस और माइनस में कोई एंगल है, ठीक है, इस टाइप का फॉर्म है, ओके, इस टाइप का अगर फॉर्म है, तो ऐसे केसेस में जब n पाई बाई 2 का फॉर्म हो, लाइक n पाई बाई 2 मतलब n कोई भी इंटीग्रल नंबर, जैसे 1 इंटू पाई बाई 2, 2 इंटू पाई बाई 2, 2 इंटू नहीं होता है, एक्चुअली ऑड नंबर्स होता है, ठीक है, ये कोई भी ऑड नंबर होता है, तो पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, इन सब पर क्या होता है कि ये साइन जो होता है वो कॉस में बदल जाता है, ठीक है। और उसके बाद हम चेक करेंगे कि मतलब ये जो थीटा आ रहा है, जैसे पाई बाई 2 प्लस थीटा बात कर रहे हैं ना ये, तो पाई बाई 2 ये हुआ और पाई बाई 2 में कुछ जोड़ दिया जा रहा है, प्लस एक थीटा बढ़ जा रहा है,
तो इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। लेकिन अगर π/2 माइनस थीटा होता तो मतलब π/2 से कम है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसका मतलब ये कॉस पॉजिटिव होगा, सिर्फ प्लस कॉस थीटा आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे π/2 प्लस थीटा है और साइन है, तो साइन तो सबसे पहले अगर n π/2 का फॉर्म है तो कॉस में बदल जाएगा। अब देखेंगे कि ये पॉजिटिव आता है या निगेटिव आता है। तो पॉजिटिव और निगेटिव चेक करने के लिए क्या करेंगे कि π/2 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है, इसका मतलब ये क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है। लेकिन अगर इसी जगह ऐसा होता कि कॉस π/2 प्लस थीटा और कॉस π/2 माइनस थीटा, इसका हमें वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले अगर कोई भी n π/2 का फॉर्म हो तो ये रिवर्स हो जाता है, जैसे साइन का कॉस बन जाएगा, tan का कॉट बन जाएगा और सेक का कॉसेक बन जाएगा। ठीक है। तो कॉस का क्या हो जाएगा, साइन, ये हो जाएगा साइन थीटा। अब देखिए π/2 प्लस थीटा मतलब ये π/2 है और इसमें एक थीटा जोड़ दिया जा रहा है। ठीक है। ये सिर्फ π/2 का केस है। लेकिन अगर 3π/2 यहाँ पर होता है, 3π/2 प्लस थीटा क्या हो जाता है, फोर्थ क्वाड्रेंट। 3π/2 यहाँ और इसमें कुछ थीटा जोड़ देंगे तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आता है। सबसे पहले तो ये कॉस है तो ये साइन में चेंज हो जाएगा, साइन थीटा। अब π/2 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में आप देखिए कॉस पॉजिटिव होता है या निगेटिव होता है। तो साइन पॉजिटिव होता है, इसका मतलब बाकी सारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी निगेटिव है। कॉस पॉजिटिव इस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव नहीं होता है, इसका मतलब यहाँ पे निगेटिव आएगा। तो यहाँ माइनस साइन थीटा आएगा, इसका वैल्यू प्लस साइन थीटा ना आने की जगह माइनस साइन थीटा आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगर cos π/2 माइनस थीटा है, ठीक है, ये 90 डिग्री है और इससे कुछ घटा दिया जा रहा है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, इसका मतलब cos भी पॉजिटिव है। तो सबसे पहले cos तो साइन में चेंज हो जाएगा क्योंकि π/2 का डिफरेंस है, तो ये हो जाएगा साइन और थीटा, सिर्फ प्लस साइन थीटा रहेगा। ठीक है, पॉजिटिव होगा यहाँ पे। इस तरह से क्या करते हैं कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का मतलब निकाल सकते हैं कि किस क्वाड्रेंट में। ऐसे बहुत बार फॉर्म्स आते हैं जब हम फिजिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व करते रहते हैं, तो हमें ये समझने बहुत हेल्प करता है। ठीक है, कि कब कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटी जो होगा वो पॉजिटिव होगा या फिर कौन सा निगेटिव होगा। ठीक है, ये हो गया आपका ट्रिग्नोमेट्री के बाद। अब क्या करते हैं, हम सेकंड टॉपिक पे डिस्कस करते हैं जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। ठीक है, जो बेसिक डिफरेंशिएशन हम फिजिक्स में यूज करते हैं, बेसिक डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक डिफरेंशिएशन में क्या होगा कि बेसिकली हम लोग फिजिक्स में क्या चीज को मेजर करने के लिए डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं, रेट को। ठीक है, रेट जैसे रेट ऑफ एक्सेलरेशन, रेट ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, और इंस्टेंटेनियस रेट को, ज्यादातर हम इंस्टेंटेनियस जो रेट होता है हमारा उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं dy/dx, dv/dt, dx/dt, da/dt, जो भी है आपका, इसे हम क्या करते हैं, ये डिफरेंशिएशन से सॉल्व करते हैं। ठीक है, रेट डिटरमाइन करते हैं। एक और चीज डिटरमाइन करते हैं जिसे कहते हैं स्लोप। जैसे हमारा कोई ग्राफ दिया है, ठीक है, हमारा ये ग्राफ दिया है और ये एक हमारा कर्व है, ठीक है, इस पर ड्रॉन ये कर्व है। इस कर्व का हमें क्या पूछ रहा है, स्लोप पूछ रहा है। ठीक है, ये हमारा y एक्सिस है और ये हमारा क्या है, x एक्सिस है। हमें इस कर्व का स्लोप पूछ रहा है, तो स्लोप डिटरमाइन करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर भी एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर जो थीटा बनेगा, थीटा एंगल, ठीक है, तो इसका स्लोप इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा का। ये हो गया हमारा dx और ये हो गया हमारा dy। और ये जो स्लोप, ये जो tan थीटा निकलता है वो किस फॉर्मूला से निकलता है, dy/dx के फॉर्मूला से निकलता है। ठीक है, स्लोप ऑफ ए कर्व इज डिटरमाइंड बाय tan थीटा। अगर ये एंगल हमारे पास गिवन है तब तो, लेकिन अगर हमारे पास इस कर्व का इक्वेशन गिवन है जो कि है y और हमें इसका स्लोप निकालना है इससे, तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, हम dy/dx एक डिफरेंशिएशन करते हैं, उससे हमें पता चल जाता है कि इस स्लोप का क्या है, डिफरेंशिएशन क्या होगा। ठीक है, इस कर्व का स्लोप क्या होगा। ठीक है, इसका हम बेसिकली यूज करते हैं ज्यादातर। अब डिफरेंशिएशन के कुछ बेसिक फॉर्मूलाज होते हैं, जैसे कि x टू द पावर n का फॉर्मूला, सॉरी ये इंटीग्रेशन का साइन है, dy/dx ऑफ x टू द पावर n, ये हो जाता है आपका nx टू द पावर n-1। ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन का फिजिक्स में। ठीक है, और हो जाता है आपको dy/dx ऑफ log x दैट इज इक्वल टू 1/x। ठीक है,
dy dx ऑफ e टू द पावर x दैट इज इक्वल टू e टू द पावर x, ठीक है। dy dx ऑफ a टू द पावर x दैट इज इक्वल टू a टू द पावर x log a, ठीक है। और भी इस तरह से बहुत सारे फॉर्मुलाज होते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का हमें याद कर लेना चाहिए। लाइक साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, ठीक है। dy dx ऑफ साइन एक्स क्या होता है, पॉजिटिव कॉस एक्स, और dy dx ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स, और dy dx ऑफ सेक एक्स क्या होता है, सेक एक्स टैन एक्स। टैन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। इसी तरह आप कॉसेक एक्स का भी निकाल सकते हो। कॉसेक एक्स का क्या हो जाता है, माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, और dy dx ऑफ कॉट एक्स क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के फॉर्मूला हो गए, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं हम, और जैसे ये सब फॉर्मूला जो होता है वो इक्वेशंस में यूज होता है, ठीक है। ये बात आप समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, अगर हमारे पास कोई फंक्शन दे रखा है, ठीक है, कोई फंक्शन हमारे पास दे रखा है fx, ठीक है। इस फंक्शन का हमें बताना है कि ये यहाँ इसका मैक्सिमा पॉइंट कौन सा है और मिनिमा पॉइंट कौन सा हो रहा है, ठीक है। मैक्सिमा मतलब जैसे ये कर्व है, इसका मैक्सिमम कहाँ है, यहाँ पर, और अगर मिनिमम पूछ रहा है तो ये कर्व क्या है, ऐसा, इसका मिनिमम कहाँ है, यहाँ पर। जैसे ये ज्यादातर यूज होता है आपको मिनिमम डेविएशन, जैसे ट्रायंगुलर प्रिज्म का होता है ना, ट्रायंगुलर प्रिज्म, इसका हमें अक्सर मिनिमम डेविएशन फाइंड आउट करना रहता है, तो यहाँ पर आता है इसका मिनिमम डेविएशन। तो ये जो मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट है, इसे भी हम डिफरेंशिएशन से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका हम यूज करते हैं, जैसे अगर हमें कोई भी फंक्शन दे रखा है और उसका हमें पता लगाना है कि इसका मैक्सिमम पॉइंट कौन सा आएगा या फिर इसका मिनिमम पॉइंट कौन सा आएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कैसे समझेंगे कि ये मैक्सिमम पॉइंट है या फिर मिनिमम पॉइंट है। मान लीजिए ये आपका एक y इज इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन दे रखा है, एट x इज इक्वल टू 1 पूछ रहा है, ठीक है। एट x इज इक्वल टू 1 इसका पूछ रहा है कि इस पॉइंट पर ये मैक्सिमा है या फिर मिनिमा है। तो इसे डिटरमाइन करने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसे एक वन टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। एफ डैश एक्स निकालेंगे और इस एफ डैश एक्स को हम 0 के इक्वल पुट करेंगे, ठीक है। एफ डैश एक्स निकालेंगे और उसे हम 0 के इक्वल पुट करेंगे, इससे हमारे पास एक्स का कुछ वैल्यू आ जाएगा। इस एक्स के वैल्यू में 1.1 जरूर आएगा, क्योंकि ये इसका क्रिटिकल पॉइंट्स होता है, ठीक है। मान लीजिए x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 2 पॉइंट आया, ठीक है, 2 पॉइंट आया हमारे पास। अब क्या करेंगे हम, ये जो हमारा फंक्शन है एफ डैश एक्स, इसका हम डबल डिफरेंशिएशन करेंगे। अब डबल डिफरेंशिएशन से पता चलेगा कि ये मैक्सिमा का पॉइंट है या फिर मिनिमा का पॉइंट है। क्या होता है कि अगर एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0 है तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका मैक्सिमा का, और अगर एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका किसका, मिनिमा का। ओके, इस तरह से हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि कोई भी फंक्शन है उसका एक पर्टिकुलर पॉइंट पर वो मैक्सिमा है या फिर मिनिमा है। ये भी कंसेप्ट बहुत ज्यादा यूज होता है फिजिक्स में, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स होते हैं। कुछ फंक्शंस अगर हमें एज ए सम दिया हो या फिर एज ए सब्ट्रैक्शन दिया हो या फिर अगर आप प्रोडक्ट रूल यूज करते हैं, जैसे कुछ रूल्स होते हैं डिफरेंशिएशन को सॉल्व करने का। सबसे आता है इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट रूल, ठीक है। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, आपको dy dx f ऑफ x इंटू जी ऑफ x, दो फंक्शन दिया है हमारे पास। तो ये प्रोडक्ट रूल क्या स्टेट करता है कि सबसे पहले ये जो फर्स्ट फंक्शन है आपका उसको बाहर निकालिए एज इट इज, और सेकंड फंक्शन का क्या कीजिए, डिफरेंशिएशन कीजिए। प्लस अब सेकंड फंक्शन को बाहर निकालिए और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कीजिए, ठीक है। ये आपका यूज होता है। उसके बाद एक होता है आपका कोसेंट रूल या फिर डिवीजन रूल। अगर हमारे पास दो फंक्शन एज ए डिवीजन दिया है एफ एक्स बाई जी एक्स, इस केस में क्या करते हैं, जो हमारा नीचे डिनोमिनेटर का जो फंक्शन है उसका स्क्वायर करते हैं, तो हो जाएगा जी एक्स होल स्क्वायर, जी एक्स का होल स्क्वायर। इसी फंक्शन को हम सबसे पहले ऊपर ले जाएंगे और उसके बाद जो ऊपर वाला फंक्शन है, जो बचा हुआ फंक्शन है, उसको डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस, बीच में माइनस का साइन। उसके बाद जो एफ एक्स है उसको पहले लिखेंगे एज इट इज और सेकेंड फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। ये हमारा फॉर्मूला आ जाता है। अब एक होता है चेन रूल।
चेन रूल में क्या करते हैं कि अगर एक से ज्यादा फंक्शन एक ही फंक्शन के अंदर दिया है, जैसे एफ ऑफ एफ एक्स है, ठीक है, इस तरह का अगर फॉर्म है, हम इसे एग्जाम्पल के तरह समझते हैं। जैसे अगर साइन एक्स टू दी पावर एक्स क्यूब दिया है, ठीक है, साइन एक्स टू दी पावर एक्स क्यूब दिया है, इसका अगर मुझे डिफरेंशिएशन पूछ रहा है, ठीक है, तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, इसे एक फंक्शन के ऊपर में दूसरा फंक्शन है, या फिर आप इस तरह से भी सोच सकते हो, साइन 2x प्लस 3 दिया है, तो इसे क्या करेंगे, हम चेन रूल के हेल्प से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले साइन 2x प्लस 3 को, जैसे साइन एक्स, नॉर्मल साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस ऑफ 2x प्लस 3। उसके बाद ये जो अंदर जो फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, 2x प्लस 3, इसका भी तो कुछ ना कुछ डिफरेंशिएशन है ना, डेरिवेटिव है ना, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे और इससे प्रोडक्ट कर देंगे। तो 2x प्लस 3 को डेरिवेटिव निकाले इसका, ये हो जाएगा आपका cos 2x प्लस 3 इंटू, अब इसका डेरिवेटिव निकालें तो हम सबसे पहले एक रूल जानना चाहिए कि डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट, कोई भी कॉन्स्टेंट, उसका डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। तो 3 का जो डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और एडिशन में जो होता है डिफरेंशिएशन वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जैसे बीच में एडिशन का साइन है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कांस्टेंट है एक, कांस्टेंट क्या होगा, बाहर आ जाएगा, और इंटू dx बाई डी एक्स हो जाएगा, dx बाई डी एक्स कैंसिल हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ आ जाएगा आपका क्या, 2 cos 2x प्लस 3, ये हमारा डिफरेंशिएशन आ गया किसका, साइन 2x प्लस 3 का, ठीक है। इस तरह से क्या करते हैं, हम चेन रूल को अप्लाई करते हैं। चेन रूल हो गया, प्रोडक्ट रूल हो गया, कोसेंट रूल हो गया। ये जो होते हैं डिफरेंशिएशन के कुछ बेसिक रूल्स होते हैं जिनसे हम डिफरेंशिएशन को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब बेसिक इंटीग्रेशन के बारे में बात करते हैं। बेसिक इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का बेसिकली हम यूज क्या करते हैं, ये हम पहले भी बता चुके हैं। जिससे अगर हमारे पास ये कर्व है, ठीक है, ऐसे, और इसके अंदर का हमें एरिया निकालना है, ठीक है। मान लीजिए ये पार्ट आ रहा है आपको, यहां से यहां तक का, ठीक है, इसके अंदर का अगर मुझे एरिया डिटरमाइन करना है, ये है क्या, x इक्वल टू ए, ये है क्या, x इक्वल टू बी। तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं, हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं। ये फंक्शन हमारा fx, तो इंटीग्रेशन ऑफ fx विथ रेस्पेक्ट टू dx, ये हमारा कोई एक फंक्शन आएगा, और क्योंकि इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है तो इसके साथ एक कांस्टेंट ऐड होगा। फिजिक्स में क्या होता है कि ज्यादातर हम डिफिनिट इंटीग्रेशन यूज करते हैं, क्योंकि उसमें हमें ये लिमिट्स दिए रहते हैं। अगर हमारे पास लिमिट्स दिए रहते हैं, लाइक a टू b ही हमें फाइंड आउट करना है, तो a से b लेकर b तक, और उसके बाद fx ऑफ dx, ये हमें इंटीग्रेट करते हैं। और इसके बाद जो हमारा फाइनल आंसर आता है 5x, सबसे पहले इसका इंडिफिनिट इंटीग्रेशन ही करते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, ये जो लिमिट्स दिया है उसको पुट करते हैं, इसको लिमिट्स को ऐसे पुट करते हैं कि पहले x के जगह b डालेंगे, b का वैल्यू जो दिया हुआ है हमारे पास, और उसके बाद a का वैल्यू डालेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मुझे x स्क्वायर प्लस 3 का इंटीग्रेशन करना है 2 से लेकर 3 तक, ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये इंटीग्रेशन का भी सेम रूल होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ fx प्लस gx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ fx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ gx, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी करेंगे। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम फॉर्मूला जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n, ये अगर आप फॉर्मूलाज नहीं जानते हो बेसिक इंटीग्रेशन बेसिक डिफरेंशिएशन का, तो मैं इसका डॉक्यूमेंट जो है वो भेज सकती हूँ, आप कमेंट कर दीजिएगा, तो हम इसे डॉक्यूमेंट जो है वो पीडीएफ में कन्वर्ट करके और भेज देंगे, ठीक है। उसमें सारे फॉर्मूलाज इंटीग्रेशन का और डिफरेंशिएशन का, बेसिक डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का दिया हुआ है, वो आपको याद कर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो x टू द पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। यहाँ पर क्या है, n की जगह 2 है, ये हो जाएगा x 2 प्लस 1 दैट इज 3 बाई 2 प्लस 1 दैट इज 3 प्लस 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx। इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, x होता है, तो 3 इंटू एक्स, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ dx कर दिया तो 3x। अब क्या करेंगे, हम इस पे लिमिट्स पुट करेंगे, पहले हम इंटीग्रेशन ही फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। इसमें लिमिट्स पुट करेंगे तो सबसे पहले ऊपर वाला जो लिमिट है उसको डालते हैं, तो 3 का क्यूब बाई 3, x के जगह 3 डाले, प्लस 3 इंटू 3 माइनस, अब लोअर लिमिट डालेंगे, बीच में माइनस का साइन, फिर माइनस 2 का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 3 माइनस, क्योंकि ये माइनस के अंदर जाएगा ना ये फंक्शन, तो ये माइनस दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, तो ये हो जाएगा माइनस 3 इंटू 2, ये हो गया आपका 3 का स्क्वायर, एक 3 से एक 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर दैट इज 9 प्लस 3 इंटू 3 9, माइनस 2 का क्यूब 8 होता है, 8 बाई 3 माइनस 3 इंटू 2 6, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, 9 9 18, 18 माइनस 6 12,
12 माइनस 8/3 दैट इज इक्वल टू 36 माइनस 8/3 दैट इज इक्वल टू 28/3। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया इसका। तो इस तरह से क्या करते हैं हम डिफिनिट इंटीग्रेशन और इनडिफिनिट इंटीग्रेशन को यूज करते हैं फिजिक्स के केस में। ठीक है, फिजिक्स में बस इतना ही इंटीग्रेशन यूज होता है, ज्यादा इंटीग्रेशन यूज नहीं होता है। और कुछ फॉर्मूलाज जो बेसिक होते हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। लाइक e टू द पावर x dx क्या होगा, सेम होगा e टू द पावर x प्लस सी। e टू द पावर x dx क्या हो जाएगा, a टू द पावर x बाई log a प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ fx प्लस gx क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ fx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ gx। ठीक है, उसके बाद अब डिफिनिट इंटीग्रेशन क्योंकि ज्यादा यूज होता है फिजिक्स में, तो डिफिनिट इंटीग्रेशन का कुछ रूल्स होता है। जैसे अगर 0 to 2a है, ठीक है, नहीं सॉरी, ऐसा होता है -a to a और एक फंक्शन दिया हमारे पास। अगर ये फंक्शन इवन है, अगर ये फंक्शन इवन है, इवन कैसे चेक करेंगे, fx इज इक्वल टू f ऑफ -x होना चाहिए। ठीक है, तब क्या होता है, ये फंक्शन इवन हो जाता है। अगर ऐसा है हमारे पास तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 0 to 2a ऑफ fx। ठीक है, और अगर ये फंक्शन ऑड है लाइक fx इज इक्वल टू माइनस ऑफ f माइनस एक्स, देन क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, डायरेक्ट हम 0 लिख देंगे, कुछ सॉल्व करने का आगे जरूरत नहीं है। ये क्या होगा, 0 हो जाएगा इसका वैल्यू। ठीक है, और कुछ इंटीग्रेशन डिस्कस करते हैं। लाइक अगर -a to b है और आगे में अगर निगेटिव साइन है तो ये जो लिमिट्स है वो एक्सचेंज हो जाते हैं, तो ये b नीचे आ जाएगा और a ऊपर आ जाएगा और ये पॉजिटिव क्वांटिटी हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ डिफिनिट इंटीग्रेशन के बेसिक फॉर्मूलाज है। इन्हीं फॉर्मूलाज को यूज करके क्या करते हैं हम फिजिक्स में क्या करते हैं, इन फॉर्मूला को हम ज्यादा यूज करते हैं इंटीग्रेशन का और डिफरेंशिएशन का। ये बेसिक डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, इसे आप फिजिक्स केमिस्ट्री इन सब चीजों के डेरिवेशंस में यूज कर सकते हो। थैंक यू।